चलो अब यहाँ पे देखो, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लेवेज ऑफ OH बॉन्ड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसमें अभी जो मैंने बताया कि RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मेट है, ठीक है। तो उसके टोटल 4 टाइप की केमिकल प्रॉपर्टी है। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो है उसमें A बॉन्ड हम ब्रेक करने वाले हैं, उसके बाद A बॉन्ड मतलब पूरा OH निकलेगा, थर्ड में कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसको हम इफेक्ट देने वाले हैं, और लास्ट में ये जो अल्काइल ग्रुप है उसको इफेक्ट होगी। अभी आज का जो लेक्चर है वो इससे रिलेटेड है, मतलब पहले हम A बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करने वाले हैं। सो टाइटल इज रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लेवेज ऑफ OH बॉन्ड, ठीक है। और सारे रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, और ऐसे रिएक्शन हमने अल्कोहल में भी पढ़े हैं, और ये रिएक्शन से पता चल जाएगा कि एसिड है, और एसिड के पास क्या होता है, हाइड्रोजन। कोई भी कंपाउंड है एसिड है, ऐसा प्रूव कैसे होगा, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन है, और वो हाइड्रोजन को हम बाहर निकालेंगे किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। तो उसके रिएक्शन देखो, सबसे पहले CH3COOH, हाइड्रोजन को निकालना है तो उसके लिए हमें क्या यूज करनी पड़ेगी, मेटल। कौन सी मेटल, सोडियम मेटल। तो यहाँ पे Na यूज कर रहे हैं, Na दैट इज अ मोनोवैलेंट एटम। तो यहाँ से एक्चुअली ये रेडॉक्स रिएक्शन होता है, लेकिन ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम। यहाँ से H निकल जाएगा और CH3COO के साथ कौन आ जाएगा, Na। सो वी हैव CH3COO Na, और हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकलेगा, H2 फॉर्म में, एंड दैट इज 1/2H2। रिएक्शन साथ में लिखते जाओ, CH3COOH plus Na gives CH3COONA plus 1/2H2। तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। सोडियम जो है वो मोनोवैलेंट एटम है, सोडियम की जगह आपने डाइवैलेंट यूज किया। फॉर एग्जांपल डाइवैलेंट मींस मैग्नीशियम। एक्चुअली ये रेडॉक्स क्यों है उसका रीजन मैं आपको बताऊं, क्योंकि CH3COO माइनस और H+ दोनों क्या हो गए, सेपरेट। सोडियम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, Na+ और इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑक्सीडेशन। और A इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा, H+, और H+ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कन्वर्ट क्या मिलेगा आपको, H2 गैस, और वो भी। तो बेसिकली आप देखो हाइड्रोजन गैस निकल गया, CH3COO माइनस है, उसके साथ कौन आ जाएगा, Na+। तो एक्चुअली यहाँ पे COO माइनस और Na+ है, एंड दैट इज सोडियम एसीटेट। ओके, दैट इज सोडियम एसीटेट। तो ये क्लियर होना चाहिए, एक बार लिख दो। दूसरा रिएक्शन है मैग्नीशियम के साथ। मैग्नीशियम डाइवैलेंट है, और इसमें Mg जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सो Mg कन्वर्ट इनटू Mg2+n 2 मोल इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे तो H+ कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो आपको ये रिएक्शन में थोड़ा बैलेंसिंग का वर्क करना पड़ेगा। तो एसिडिक एसिड के आपको 2 मोल्स लेने पड़ेंगे, एसिडिक एसिड के आपको 2 मोल्स लेने पड़ेगे। बॉन्ड ब्रेक हो गया तो CH3COO माइनस है वो कितना होगा, ट्वाइस। तो रिएक्शन ऐसा होगा CH3COO ट्वाइस, और यहाँ पे Mg प्लस H2 गैस। ये सेकंड रिएक्शन है, मतलब अभी हाइड्रोजन ही निकल रहा है, तो सारे रिएक्शन में हाइड्रोजन है वो गैसियस फॉर्म में बाहर निकल रहा है। तो ये सोडियम के साथ मैग्नीशियम है, दैट इज डाइवैलेंट मेटल। ट्राई है तो क्या करोगे, ट्राई मतलब एल्यूमिनियम, तो उसमें CH3COOH के कितने मोलेक्युल्स देंगे हम, 3 देंगे। तो यहाँ पे CH3COO
थ्राइस एल्यूमिनियम होगा। और हाइड्रोजन कितना आप लिखोगे यहाँ पे, बैलेंस करना है तो हाइड्रोजन 3 है तो यहाँ पे मुझे 3/2 लिखना पड़ेगा। 3/2 3/2 मीन्स 1.5। अब ये रिएक्शन का इंपॉर्टेंस एमसीक्यू लेवल पे भी है रिगार्डिंग प्रपोर्शन। चलो मुझे बताओ, सोडियम और हाइड्रोजन का जो प्रपोर्शन है वो 2:1 है। मैग्नीशियम और हाइड्रोजन का प्रपोर्शन 1:1 है। और एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन का प्रपोर्शन ये 1 है, 1 मोल, और ये 1.5 है। इट मींस 2:3 है। तो इस बेस पे इस सारे रिएक्शन में आप देखो हाइड्रोजन निकल रहा है, और हाइड्रोजन को निकालना है तो सामने क्या लाना पड़ेगा, मेटल। मेटल में मोनो भी ला सकते हो, डाई भी ला सकते हो और ट्राई भी ला सकते हो, लेकिन बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए कि मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम किस फॉर्म में रहेगा, Mg2+। अब 2+ के सामने इसको -2 में लाना पड़ेगा, तो CH3COO- ऐसे 2 है, इसलिए फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे। स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, ये 2 यहाँ लिख देते हैं। CH3COO वो 2 मोल है, उसको ट्वाइस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे थ्राइस। टेक्स्ट बुक में एक ही रिएक्शन है, किसका, सोडियम का रिएक्शन है। तो मैग्नीशियम का भी पता होना चाहिए और एल्यूमिनियम का भी आपको पता होना चाहिए। तो ये तीनों रिएक्शन में कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ये बहुत सिंपल रिएक्शन है, और ऐसे रिएक्शन हम अल्कोहल में भी पढ़ सकते हैं और फिनॉल में भी पढ़ सकते हैं। अल्कोहल में क्या है, ROH, और फिनॉल में भी बेंजीन की रिंग है, उसके ऊपर OH, तो वहां भी हाइड्रोजन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों रिएक्शन मेटल के साथ है। दूसरे भी रिएक्शन है, ठीक है, पहले इसको लिख दो। चलो, बाद में एसिड है तो ऑब्वियसली किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेस के साथ। तो Cl3COOH, उसका रिएक्शन बेस, स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर, तो यहाँ पे रिएक्शन होगा CH3COO Na H2O। तो ये भी लिख सकते हो रिएक्शन। मतलब यहाँ पे H2O निकलेगा, यहाँ से H और यहाँ से OH, दैट इज वन टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एसिड प्लस बेस सॉल्ट एंड वाटर। दूसरा बेस लेना हो तो CH3COOH प्लस NH4OH, एमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ भी H निकलेगा, यहाँ से भी OH, यहाँ भी प्लस H2O। So product is CH3COO NH4, that is ammonium acetate। ये एमोनियम एसीटेट है। चलो, बाद में CH3COOH, ये नाम सुना होगा आपने, Na2CO3, that is सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि ये भी बेस ही है। याद रखना है Na2 है तो यहाँ पे 2 मोल लेना है, तो प्रोडक्ट मिलेगी आपको 2 मोल CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। और एक रिएक्शन है NaHCO3, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सारे रिएक्शन इजी है, वैसे कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। प्लस H2O प्लस CO2, तो प्रोडक्ट है वो H2O है। तो इतने रिएक्शन एक जो हमारी कैटेगरी है उसके अंदर आप लिख सकते हो, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लेवेज ऑफ OH बॉन्ड, ये आप लिख सकते हो। NaHCO3, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। सबसे पहले एसिड प्लस NaOH, सिंपल रिएक्शन, एसिड प्लस बेस सॉल्ट एंड वाटर, ये चारों बेस ही है। ठीक है, और एसिड के साथ वो रिएक्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट है वो सब सॉल्ट फॉर्म में ही है। यहाँ पे H2 मिलता है, यहाँ पे H2 के साथ CO2 भी मिलता है। ठीक है, तो बहुत इजी रिएक्शन है और सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल रिएक्शन। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन आने वाला है उसमें हम किस बॉन्ड को ब्रेक करने वाले हैं,
कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो ब्रेक होगा, इससे पूरा OH निकल जाएगा। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।